इंडिपेंडेंस असेंबली का अफेयर्स एग्जिस्टिंग करती है हिंदुस्तान में। हम उनसे ज्यादा तेज हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा कोई अथॉरिटी बैठी हुई है। हर वक्त सुबह उठ के पाकिस्तान से बातचीत करते हैं। भाई उनको पता है कब पाकिस्तान से बातचीत करनी, और वक्त आने पे बार बार की भी है। खुद पिछली बार पिछले सेशन में ऑनरेबल सीएम साहब ने वहां पे माना था, क्योंकि ये भी तब पार्टनर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट के। खुशकिस्मती ये थी कि एक्सटर्नल अफेयर्स में शायद एमओएस ये भी है, कम क्वेश्चन हुई क्या अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन मुझे उस दिन जवाब नहीं दे पाया। मैं आज ऑनरेबल सीएम साहब को विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब की बीजेपी और अब की बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी विचार से चलती है, ये व्यक्ति से नहीं चलती। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का लक्ष्य था वही नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पिता की भूमिका में थे और ये पुत्र की भूमिका में है। इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब, हमें उस वक्त भी वही निशाना था जो नरेंद्र मोदी जी का था, और आज से 3 पीढ़ियों बाद भी वही निशाना होगा। हमने इस देश को, हमने इस राष्ट्र को सर्व बिहारी वाजपेयी जी ने भी माना और मोदी जी ने। लेकिन शायद सीएम साहब इसलिए जस्टिफाई कर रहे थे, कश्मीर में होड़ लगी, पीडीपी का कोई कार्यकर्ता खड़ा होकर ये एनसी वाला बीजेपी के साथ मिला है, एनसी वाला बाजू छोड़ करके ये पीडीपी वाला बीजेपी से मिला है, सजाद साहब बीजेपी से मिला। आज पूरे कश्मीर की पॉलिटिक्स बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये लाजमी है सीएम साहब को तो होना था। नहीं, तब की बीजेपी जब मैं था वो अलग थी, आज की बीजेपी अलग है। नहीं, बीजेपी वही है। बीजेपी एक विचार से चलती है, विचार से बनी हुई एक पार्टी है। चलिए आजमा लीजिए। आपका केजरीवाल तो झाड़ू लेके चला गया, आप ही नहीं लिखोगे। केजरीवाल तो चला गया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2-3 चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे पीएसए की बात आई, हमारी बहन ऑनरेबल मेंबर शमीरा क्यों लगा, किसने लगाया? 1978 में किसने पीएसए लाया? आप जरा सईद अली शाह गिलानी जो इस हाउस के मेंबर रहे, उसकी बुक पढ़े, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़े, उसकी ऑटोबायोग्राफी जो गुल्लर किनारे उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा कि नहीं, शेख साहब ने उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मैं रेफरेंस दे रहा हूं, उन्होंने उस बुक उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि जेल जाने से पहले या जो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यहाँ के लोगों को पूरा भड़काया, तैयार किया, तैयार करने के बाद पूरा एंटी नेशनल एक माहौल बनाया। जो ही बाद में कंप्रोमाइज हुआ, जो ही बाद में एग्रीमेंट हुआ, तो शेख साहब ने उन्हीं पे पीएसए लगाया। पीएसए लगाया, बीजेपी ने लगाया, मोदी जी ने लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया। नहीं, अगर आज हम पीएसए लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि कोई सिविलियन किलिंग ना हो। आप अपना रिकॉर्ड निकालें, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना, जब वो दौरे हुकूमत में रहे, रिकॉर्ड निकाले। हम भी खड़े होते हैं पब्लिक के सामने, आपने कितनी सिविलियन किलिंग कराई और आज हमारे दौर में कितनी सिविलियन किलिंग हुई, और जो 1-2 हुई उसके लिए हमारे नेतृत्व ने माफी मांगी। किसी कीमत पे भी सिविलियन नहीं किलिंग होने नहीं देंगे। कश्मीर के शरीफ आम इंसान को हम कोई हताहत नहीं होने देंगे। ये हमारी करेंगे नरेंद्र मोदी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, उनको कोई मैं एक बात इस पूरे हाउस को कहना चाहता हूं, साथियों, जितने भी यहाँ पे पीएसए की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो पीएसए में हैं उनकी बात करते हैं। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो वो 400-500 लोग प्रॉब्लम करते हैं, उन 70 लाख लोगों को आम सामान्य जीवन जीने के लिए रोज पत्थरबाजी से, गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से, अगर आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिब की सरकार थी, महबूबा मुफ्ती साहिब, मैं बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिब की सरकार थी जब 2016 की किलिंग शुरू हुई। हम उनकी सरकार के पार्ट थे। हमने बताया कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाना है तो आपको इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। आपने इस वक्त 100 लोगों को जेल डालना होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकती, मुझे
तस्लीत नाराज हो जाएगी, मुझे जमायत इस्लामी नाराज हो जाएगी और नतीजा ये रहा 125 किलिंग्स हुई। 125 किलिंग्स के लिए 125 किलिंग्स में तो मुफ्ती साहब को मंजूर थी, लेकिन 150 लोगों पर पीएसए लगाना मंजूर नहीं था। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार चली 2010 में, अगर इन्होंने भी ऐसे मिसक्रेंट्स को, ऐसे अनासीर को अगर जेल में डाला होता तो कम से कम 110 लोगों की कुली नहीं होती। आपने हो गया और हम इस हाउस में ऐसे शब्द की निंदा करते हैं जिस महाराजा के लिए कुर्बानियां से नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ताओं की मीर सैफुल्लाह साहब नेशनल कांफ्रेंस नहीं 1953 से लेके जब यहाँ पे नेशनल कांफ्रेंस ने तिरंगे को नहीं लगाने दिया तब प्रजा परिषद के लोग तिरंगा लेके निकले और आपकी फौज ने उन पर गोलियां चलाई, 18 लोगों को शहीद किया। आज आप कहते हैं कि हमारे वर्कर ने, हम तो यहाँ पे शगुन परिहार जी जो हमारी विधायिका है, इनके घर में देखिए इनके पिताजी, इनके चाचा जी का कत्ल शहीद किया गया। मैं गिनाऊंगा यहाँ पे सतीश भंडारी को शहीद किया गया, रुचल कुमार को शहीद किया गया, अनेक को ऐसे गिना सकता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर की पहली शहादत टीकालाल टप्पू की है, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके कश्मीर में था, इसलिए मारा गया, इसलिए उसको शहीद किया गया, इसलिए गोलियां उन पे चलाई गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का विचार लेके वहां पे थे। मैं साहब को कहना चाहूंगा जिस प्रकार का वर्ड आपने यूज किया, आपको चीज लेनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि पूरा डोगरा समाज, पूरा जनता समाज एक शेर को कहना चाहूंगा। वैसे भी आपको हमारी पार्टी से इसमें आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ सिर्फ इससे वैसे ही कोई पर्सनल आपको दुश्मनी है जो आपको टाइम की मुझे किल्लत दिख रही है। अब लास्ट में एक शेर कहूंगा, हमारे शहर में कुछ लोग अब भी बाकी हैं, हमारे शहर में अब भी कुछ लोग बाकी है, नवाबी लुट गई लेकिन नफासत कम नहीं। ऑनरेबल मेंबर्स, मेरे पास जो बोलने वालों की फहरिस्त है, हर पार्टी से जो मेरे पास आई थी फहरिस्त, वो पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जाहिर है कि हर एक ऑनरेबल मेंबर को इस मोशन पर बोलने की इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि टाइम लिमिटेड है। मैंने इस बात का ख्याल जरूर रखा है कि हर पार्टी को जो टाइम हमें दिया था और किया था उसका एहतराम किया जाए। मैंने कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की है। तब भी मैं वो ऑनरेबल मेंबर जो रह गए हैं बोलने से, मैं उनसे माफी का खानदार हूँ। इंशाल्लाह ये आने वाला बजट सेशन जो है आपको बहुत से मौके मिलेंगे बोलने के। जो आज रह गए हैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मावलियत पसंद रहेंगे। अब जनाबी चीफ, अब जनाब कांग्रेस आपका भी आप ही बोलना चाहते थे, मुझे कोई इसमें कोई शक नहीं है। आप लीडर हैं, बेशक आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस ने भी जो टाइम हमें अलॉट किया था उसने लगभग दुगना किया, डबल टाइम ले लिया है और एट द कॉस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बोलना जरूर, आपको जनरल डिस्कशन भी आएगी बजट पर, आप बोल सकते हैं बजट पर, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बजट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप चीफ मिनिस्टर साहब इंतजार करें, सुन लीजिए मेरी बात,
चीफ मिनिस्टर साहब को 2 बार इनका टाइम हमें एक्सटेंड करना पड़ा था। अब मैं जनाबी चीफ मिनिस्टर साहब से ही गुजारिश करूंगा वो जवाब देंगे। Honorable Speaker, sir, मैं ऑनरेबल LG साहब का जो 3